हेलो। मेरा नाम यदुवेंद्र है। मैं क्लास 10th और 12th की मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक। आज हम आपको क्लास 10th की मैथ पढ़ाएंगे। देखो, NCERT गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 8.2 और सवाल नंबर पहले का पहला। ठीक। सवाल नंबर पहला का पहला आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखो, सवाल नंबर पहला कह रहा है, सवाल कह रहा है निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक है। अच्छा, नंबर 1 सवाल दिया है हमारे पास। देखो, ध्यान देना, यहाँ पर दिया है साइन 60 अंश, फिर कॉस 30 अंश, फिर इसके बाद में फिर दिए है साइन 30 अंश, और फिर इसके बाद में कॉस 60 अंश। ठीक है। अच्छा, यहां पर ध्यान देना है, यहां पर जो साइन 60 अंश का मान कितना होता है, ध्यान देना, साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। कितना होता है? √3/2 इंटू कॉस 30 अंश का मान कितना होता है? कॉस 30 का अंश का मान होता है √3/2। ठीक है। प्लस अब साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, और कॉस 60 अंश का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास √3 के गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 3। 2 दूनी कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4, प्लस यहाँ पर 1 कम 1, फिर 2 दूनी 4। ठीक है। अब यहाँ पर कितना है? एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4, और 3 + 1 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4। 4 से 4 कैंसिल, तो इसका मान कितना आ चुका है? 1। इसका आंसर हमारे पास प्राप्त हो चुका है। ठीक है ना। अब सवाल नंबर दूसरा देखो। ठीक है ना। पहले का दूसरा ध्यान देना है, यहां पर सवाल नंबर दूसरा कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 अंश, फिर इसके बाद में प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, फिर इसके आगे देखो ध्यान देना, माइनस का दिया है साइन स्क्वायर 60 अंश। ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पर देखो ध्यान देना, यहां पर लिखेंगे 2 इंटू जो हमारे पास tan 45 अंश का, ठीक है ना, जो tan 45 अंश का होता है, देखो ध्यान है, tan 45 अंश का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है। तो 1 का होल स्क्वायर, प्लस अब cos 30 अंश दिया है, तो cos 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है। अच्छा, आगे फिर साइन स्क्वायर कितना दिया है हमारे पास? साइन स्क्वायर 60 अंश, तो साइन का मान कितना होता है? देखो ध्यान, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर लगा दिया हमने। ठीक है। अब यहां पर देखो, यहाँ पर देखो 2 इंटू 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1, प्लस अब देखो 3 √3/2 का वर्ग कितना होता है? 3/4 आ जाएगा। ठीक है। माइनस इसी प्रकार से ये भी 3 कितना आ जाएगा? यहाँ पर 4, 3/4 क्या हो जाएगा? कैंसिल, प्लस और माइनस दिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब सवाल नंबर तीसरा देखो। ठीक है ना। सवाल नंबर पहले का तीसरा देखो, हमारे पास दिया है cos 45 अंश अपान sec 30 अंश प्लस cosec 30 अंश। ठीक है। अच्छा, और इसमें लिखना है आपको, देखो देना है यहाँ पर cos 45 अंश का मान कितना दिया है? cos 45 अंश का मान दिया है 1/√2 होता है। ठीक है ना। cos 45 अंश का मान कितना होता है? 1/√2 होता है, और sec 30 अंश का मान कितना होता है? यहाँ पर 2/√3 होता है, प्लस और cosec 30 अंश का मान कितना होता है? सिर्फ 2 होता है। इसके नीचे 1 मान लिया जाए। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर, तो 1/√2 अपान पूरे का देखो √3 और इंटू 1, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। अब √3 भाग देंगे, √3 में कितना आ जाएगा? 1 बार जाएगा, तो 1 का गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा यहाँ पर? 2, प्लस 1 भाग देंगे √3 में, कितना जाएगा यहाँ पर? √3, तो √3 बार गया, तो √3 गुणा कर देंगे 2√3। ठीक है ना। अब याद रखना, अब इसके बाद देखो देना है, यहाँ पर करना क्या है आपको, जो हमारे पास √2 दिया है आपको इसमें गुणा कर देना है। ठीक है। और √3 का गुणा आपको ऊपर कर देना है। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर √3 का गुणा कर देंगे तो √3 आ जाएगा हमारे पास, अपान कितना आ जाएगा? जब हम यहाँ पर √2 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 2√2, फिर प्लस, फिर इसमें गुणा कर देंगे, देखो देना यहाँ पर, तो वापस कितना आ जाएगा? यहाँ पर आएगा 2√6 आ जाएगा। देखो √2 और √3 का गुणा करेंगे तो √6 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो यहाँ पर, तो √3 अपान 2√2 और प्लस 2√6। ठीक है। इसमें हम सही में गुणा कर देते हैं, 2√2
फिर माइनस का 2√6 अपान फिर 2√2, फिर इसके बाद में माइनस का 2√6। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में यहां पर जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान यहां पर, तो √3 का गुणा सब में करना है। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। ठीक है, अब √3 का गुणा करेंगे 6 में तो कितना आ जाएगा, 2 रूट कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा अपान। ठीक है। अच्छा, तो देखो दोनों a प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है ना, पहले गुणा पहले में, दूसरे गुणा दूसरे में, याद है ना, पहले गुणा पहले में, दूसरे गुणा दूसरे में। तो 2√2 का गुणा करेंगे 2√2 में, 2√2 इंटू 2√2, 2 दूनी कितना आता है 4 इंटू √2 कितना होता है 2। ठीक है ना, और 4 दूनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 8 माइनस। अब इसके बाद देखो प्लस माइनस कितना होता है माइनस। ठीक है, अब इसके बाद में गुणा करेंगे 2√6 का गुणा करेंगे 2√6 में। ठीक है ना, तो यहाँ पर 6 कर दिया जाए तो देखो रहना यहाँ पर 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। ठीक है, और √6 कितना है 6, 6 को 24। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो रहना यहाँ पर, अगर हम इससे देखो रहना इससे अगर हम 2 कॉमन ले लें, ठीक है ना, कितना 2 कॉमन ले लें, कितना हो जाएगा यहाँ पर √6 माइनस और इसको लिख सकते हैं 18 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। अच्छा, अपान, ध्यान देना है। तो हम इसके बाद में यहां पर कितना बचेगा माइनस का, यहां पर 16 बचेगा। ठीक है, दुवट 16। फिर इसके बाद में अगर ये देखो देना है √6 माइनस, और इसके बाद में क्या दिया है यहां पर, देखो इससे √3 बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, रूट्स के अंदर से। इसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 अपान। ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 8। अच्छा, इसके बाद में यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3√2 माइनस √6 अपान माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 3√2 माइनस √6 अपान 8। ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल नंबर पहले का चौथा देखो दिया है हमारे पास, और आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, साइन तीसंस प्लस टेन पैंतालीसंस माइनस कॉसेक साठंस पूरे का पान, सेक तीसंस प्लस कॉस साठंस प्लस कॉट पैंतालीसंस। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हो देना है साइन तीसंस का मान होता है 1/2 प्लस इसका साइन टेन पैंतालीस का मान कितना होता है 1 होता है, माइनस कॉसेक 60 अंश का मान। ठीक है ना, कॉसेक 60 अंश का मान होता है 2/√3 होता है। ठीक है। अच्छा, याद रखना। और फिर इसके बाद देखो देना है यहाँ पर सेक 30 अंश का मान कितना होता है, यहाँ पर भी 2/√3 होता है, प्लस कॉस 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 होता है, कॉट 45 अंश का मान कितना होता है प्लस का 1 होता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना है यहाँ पर, अब इसके बाद में यहां से ऊपर एलसीएम 2 1√3 दिया है, तो यहां पर एलसीएम कितना है 2√3 आ जाएगा। कितना है 2√3 आ जाएगा। अब 2 का भाग देंगे 2 में, मतलब ये 2√3 में। ठीक है ना, तो 2 से 2 कैंसिल, √3 तो √3 का गुणा कर दिया जाए। ठीक है, प्लस अब 1 का भाग देंगे कितना है 2√3 में, तो इसका गुणा करेंगे 2√3। फिर इसके बाद में माइनस √3 का भाग देंगे √3 में, कितना हो जाएगा हमारे पास 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 4। अब यहाँ पर पूरे का पान देखो रहना है, इसमें भी एलसीएम कितना आ जाएगा, देखो इसमें भी एलसीएम आ जाएगा 2√3 आ जाएगा। और फिर इसके बाद देखो √3 का भाग देंगे √3 में। ठीक है ना, 2 बचेगा तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, प्लस फिर इसके बाद 2 का भाग देंगे 2 में, तो कितना √3, तो √3 गुणा कर दिया जाए, तो यहाँ पर कितना है √3। अब इसके बाद में 1 का भाग देंगे 2√3 में, तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा 2√3, तो इसका गुणा कर देंगे 1 में, तो कितना जाएगा यहाँ पर 2√3, और 2√3 हमारे पास कैंसिल हो चुका है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो देना है, अब हमारे पास देखो देना है, देखो 2√3 और √3 कितना जाएगा 3√3 माइनस का 4 अपान, फिर इसमें इसी प्रकार से आ जाएगा, देखो देना है 2√3 और 3√3। ठीक है, तो कितना 3√3 प्लस का 4। ठीक है, अब इसके बाद में देखो देना है, यहां पर हम संयुग्मी को इसका गुणा कर देंगे, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 और प्लस का 4, इसका संयुग्मी गुणा कर देंगे तो 3√3
-4 अपान, तो कितना जाएगा 3√3 और -4, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद में जो बताना है अपन, तो हमारे पास जब देखो 3√3 और -4 दो बार दिए, ठीक है ना, तो इसका 3√3 -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब इसमें देखो 3√3 प्लस का 4 और 3√3 माइनस का 4, ठीक है ना। तो देखो बताना है यहाँ पर a प्लस बी का a माइनस बी का सूत्र लगेगा, ठीक है। पहले गुणा पहले में करेंगे, ठीक है ना। तो जब हम 3√3 का गुणा करेंगे किसमें, 3√3 में, तो कितना है 3 3 9 और √3 कितना हो जाएगा 3, तो 9 3 कितना लगेगा यहाँ पर 27 माइनस। अब दूसरे का प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 चौको कितना होता है 16 होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र लगेगा, ठीक है। पहला a स्क्वायर तो 3√3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर तो 4 का होल स्क्वायर, फिर माइनस का 2, a का मान कितना है 3√3, ठीक है, और b का मान कितना दिया है 4, पूरे का मान देखो कितना है 27 में 16 गए तो 7 और 6, 7 में 6 के कितना जगह 1 और 2 में 1 11, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद कितना जाएगा यहाँ पर, जब हम ध्यान देना इसको हम 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 27 लिख दिया जाए। 3√3 का वर्ग कितना होता है 27 होता है, प्लस 4 चौको 16 होता है, माइनस 4 3 12 12 दूनी 24√3 अपान 11। अब देखो देना 7 6 कितना होता है, देखो 27 और प्लस कितना 16 को ऐड कर दिया जाए, ठीक है। 7 6 कितना होता है 13 और 2 1 3 1 4 माइनस का 24√3 अपान 11, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर पहले का 5वां सवाल आपके स्क्रीन पर भी दिया हुआ है, देखो धन्यवाद। 5वां सवाल दिया है कितना दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 अंश प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 अंश माइनस 10 45 अंश, ठीक है। यहाँ पर 10 स्क्वायर दिया है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर दिया है, ठीक है, अपान पूरे का साइन स्क्वायर 30 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू कॉस स्क्वायर कितना है 60 अंश, ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर 60 मतलब कॉस 60 अंश कितना होता है 1/2 और कह रहा वर्ग, तो वर्ग कर दिया जाए, ठीक है ना। तो हमने वर्ग, ठीक है ना, स्क्वायर कर दिया। इसके बाद प्लस 4 इंटू सेक 30 अंश का कितना होता है 2/√3 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस अब 10 स्क्वायर कितना दिया है 45, 45 का मान कितना होता है 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपान फिर इसके बाद साइन 30 का मान दिया, ठीक है। तो साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर, फिर इसके बाद में देखो प्लस कॉस स्क्वायर 30 अंश, ठीक है, कॉस स्क्वायर कितना है 30 अंश, तो इसका मान कितना √3/2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व कर दिया जाए, देखो कितना आएगा 5 इंटू 1/2 गुणा करेंगे तो 1 कितना जाएगा 4, मतलब सॉरी 1/2 का मतलब वर्ग करेंगे कितना जाएगा 1/4, ठीक है। अच्छा, प्लस फिर 4 इंटू 2/√3 का वर्ग करेंगे कितना जाएगा 2 दूनी 4 और √3 कितना 3 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 1 पूरे का पान, ठीक है। अब 1/2 का वर्ग कितना होता है 1/4 प्लस अब √3/2 का वर्ग कितना होता है 3 कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखो 5 एकम 5 5 कितना है 4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस पूरे का 5, देखो जाना है यहाँ पर एलसीएम कितना आ जाएगा इसका एलसीएम आ जाएगा 4 और 3 और 1 4, ठीक है। तो 4 से 4 कैंसिल, तो ये हमारे पास कितना बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा नीचे वाले, ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब इसके बाद देखो जाना है यहाँ पर हमारे पास दिया है 5 क्या बचा है 4 प्लस 16/3 फिर इसके बाद माइनस का 1, देखो यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, ठीक है। चलो 4 3 12 3 भाग गया ना, 3 गुणा कर दिया जाए 5 में, तो 5 3 15 फिर प्लस 3 का भाग देंगे 12 में, 3 चौको 12 4 बार, तो 16 चौको 64 फिर माइनस का, अब देखो ना यहाँ एक का भाग देंगे 12 तो 12 कम 12, ठीक है, एक का भाग जब 12 में देंगे तो 12 बार जाएगा, ठीक है, याद है ना। तो आगे देखो 15 64 को जोड़ दिया जाए तो कितना होता है 79 और माइनस का 12/12 फिर 79 में कितना 79 में 12 घटा दिया जाए, ठीक है ना,
तो कितना बचेगा यहाँ पर, 7 में 2 गया, ये सॉरी 9 में 2 गया 7, और 7 में 1 गया 6/12। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को भी बजाइए। धन्यवाद।